ये हैं देश विदेशों में होने वाले प्रोटेस्ट के दृश्य, जहां अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लोग तोड़फोड़ करते हैं, चिल्ला चिल्ला के नारे लगाते हैं। इनकी तो उतनी मांगे भी नहीं होती जितना नुकसान ये लोग अपने प्रोटेस्ट के दौरान कर देते हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद इनकी मांगे पूरी होने में काफी टाइम लग जाता है। अब इस फोटो को देखिए, ये है जापान के बस ड्राइवर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ कहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बट जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। वहाँ ड्राइवर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम तो कर रहा है, पर उनसे एक पैसा भी नहीं ले रहा। यानी लोगों के लिए ट्रेवल बिल्कुल फ्री है, जिससे हो ये रहा है कि लोगों को तकलीफ भी नहीं हो रही। उन बस ड्राइवर्स का मैसेज जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच भी रहा है, और उनकी मांगे कम समय में पूरी भी हो रही है। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। लेकिन लोग कहते हैं कि ये चुप रहने वाले और कम बोलने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, इन्हें कोई नॉलेज नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी मत करना। कभी किसी शांत रहने वाले इंसान को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जो क्वालिटीज इनके पास होती हैं, उन्हें हासिल करने के लिए एक आम इंसान को ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज मैं उन्हीं क्वालिटीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आपका एक कम बोलने वाले इंसान को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। बाकी वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं। क्वालिटी नंबर 5, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। एक बड़ा ही फेमस कोट है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। यानी महान दिमाग वाले नए नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग वाले लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और छोटे दिमाग वाले लोग दूसरे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आप ही सोचिए, दिन रात लोगों की चुगलियां करने वाले, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ऐसे बातें कौन करता है? ऐसा वही इंसान करता है जो ज्यादा बोलता है, जिसे अपना मुंह चलाए बगैर चैन नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है, जो इंसान ऐसी बातों में उलझा रहता होगा वो क्या ही अपना भविष्य बना पाएगा। दूसरी ओर एकदम कम बोलने वाला इंसान कम बोलता ही इसलिए है क्योंकि उसे अपने काम पर फोकस करना है, ना कि ऐसी बेफिजूल बातों पर। इसीलिए तो कम बोलने वाले लोग कम ही बोलते हैं, बट जब बोलते हैं तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे ज्ञान मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। ये लोग सोसाइटी का पार्ट तो होते हैं, बट इनकी सोच सोसाइटी से परे होती है। ये अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद निकालते हैं। ये कोई चीज सीखने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेते, ये उस चीज को खुद से सीखते हैं, भले उसे सीखने के लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। ये अपनी जिद से उसे सीख के ही मानते हैं। अपनी खुद से सीखने की इस कला के कारण इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग अपने आप में क्रिएटिविटी का एक इंस्टीट्यूट होते हैं। नंबर 4, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड। मेरा एक दोस्त है, बचपन में स्कूल के दिनों में वो बड़ा ही शाई नेचर का था। सीनियर स्टूडेंट्स उसका काफी मजाक उड़ाते थे, पर वो कुछ नहीं बोलता था। गांव में भी वो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता था, बिल्कुल अलग अलग सा रहता था। एक दिन स्कूल में स्पीच कॉन्टेस्ट रखा गया, जहां स्टूडेंट्स को एक बॉक्स में से चिट उठानी होती थी, और चिट में जो लिखा हो उस पर बोलना होता था। मतलब आपको इंस्टेंटली सोच के बोलना होता था। पता नहीं हमारे उस शांत रहने वाले दोस्त को कौन सा भूत सवार हो गया था। उसने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसकी बारी आई, उसने जब चिट उठाई तो हमें चिंता होने लगी कि पता नहीं ये वहाँ कैसा बखेड़ा खड़ा कर देगा। और सच बता रहा हूँ, उसने जो बखेड़ा खड़ा किया, स्टूडेंट्स से लेकर टीचर सब दंग रह गए। भाई साहब, उसने जो स्पीच दी सबकी बोलती बंद कर दी, और जब उसकी स्पीच खत्म हुई तब जो तालियों का शोर मचा वो अविश्वसनीय था। कैसे चुपचाप सा रहने वाला लड़का इतना गजब बोला, इससे सब हैरान हो गए। मेरे उस दोस्त की तरह ही जब कभी कम बोलने वाले चुपचाप रहने वाले इंसान का जिक्र होता है, तब दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो घबराया सा रहता है, आंखें झुका के बात करता है। बेसिकली एक अनकॉन्फिडेंट इंसान का चेहरा हमारे सामने आता है, पर ऐसा नहीं होता। ये सब इसलिए हमारे दिमाग में बनता है क्योंकि हमने पिक्चरों में ऐसा ही होते देखा है, जो रियल लाइफ में बहुत कम बार होता है। कम बोलने वाला हर व्यक्ति अनकॉन्फिडेंट नहीं होता। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला इंसान इनसिक्योर फील कर सकता है, बट एक शांत इंसान नहीं, क्योंकि एक शांत इंसान के पास ज्ञान का भंडार होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके पास हर सिचुएशन से लड़ने की क्षमता होती है, जो इन्होंने खुद से सीखी होती है। और अपनी इसी क्षमता के कारण इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमाल की होती है, जो लेस स्पीकिंग की अगली क्वालिटी है। नंबर 3, ये डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मनमोहन सिंह, इनको देखते ही आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आया? आई एम श्योर शांत रहने वाले एक प्रधानमंत्री की इमेज बनी होगी, है ना? इन्हें आपने शांत रहते देखा है, पर इसका मतलब क्या ऐसा होता है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मनमोहन सिंह एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते तो क्या हम आर्थिक रूप से सक्षम भारत को देख पाते? देखना छोड़ो, इमेजिन तक नहीं कर सकते। 1990 के दशक में मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म जैसे बोल्ड डिसीजन लिए। उसी की बदौलत भारत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और आज एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। मनमोहन सिंह शब्दों से भले ही शांत रहते होंगे, लेकिन डिसीजन लेने की एबिलिटी इनसे बेहतर शायद ही किसी के पास होगी। दोस्तों, हमें किसी चीज को लेकर कोई एडवाइस चाहिए होती है
तब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो बोलता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है उसके पास नॉलेज भी उतना ही रहता है, जो कि ज्यादातर होता नहीं है। वहीं आप पढ़े लिखे एक शांत से रहने वाले इंसान के पास जाओ, वो आपको इतना बढ़िया नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए मौका मिले तो ऐसे व्यक्ति से आप खुद जाकर बात करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नंबर 2, लेस स्पीकिंग पीपल हैव स्ट्रॉन्ग ब्रेन। पर ऐसा क्यों? भारत के सबसे धनी और दुनिया के सबसे धनी इंसानों में से एक मुकेश अंबानी ये भी काफी कम बोलते हैं, बट आज वो जिस मुकाम पर हैं उससे यह साफ पता चलता है कि शांत दिखने वाला एक अनसोशिएबल इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। यह एक मिथ है। उल्टा मुझे तो यह लगता है कि कम बोलने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि ऐसा क्यों? जवाब है, इनके पास एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा टाइम होता है। जो लोग ज्यादा सोशिएबल होते हैं उनका ज्यादातर टाइम तो बातचीत में ही चला जाता है। बातचीत में स्पेंड हो रहा टाइम भी अच्छा होता है अगर बातचीत काम की हो, लेकिन ज्यादातर बातचीत बेफिजूल की ही होती है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग ज्यादा सोशिएबल नहीं होते, इसलिए वो अपना ज्यादा टाइम खुद पर लगाते हैं। जब वो बातचीत भी कर रहे होते हैं ना, तब वो बोलते कम और सुनते ज्यादा है, इसलिए वो टाइम भी उनका जाया नहीं जाता। और सोचने और समझने के लिए मिले इस टाइम की वजह से ही ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 1, सक्सेसफुल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं मुकेश अंबानी का ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप सब सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसको तो धन दौलत विरासत में मिली थी। लेकिन इस हिसाब से तो अनिल अंबानी को भी इसी पोजीशन पर होना चाहिए था। माना कि मुकेश अंबानी को धन दौलत विरासत में मिली है, लेकिन उस विरासत को उन्होंने एक विशाल साम्राज्य में बदला है, जिसके लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज अपनाई है वो कमाल की है। जियो सिनेमा और रिलायंस एंटरटेनमेंट इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। मुकेश अंबानी बहुत ही कम सोशिएबल इंसान है। वो बहुत ही कम बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इसलिए बोलो मत, करके दिखाओ। अपनी इसी पर्सनैलिटी के कारण एक बिजनेस टाइकून के रूप में तो अनबिलीवेबली सक्सेसफुल हैं ही, पर उनका पारिवारिक जीवन भी उतना ही सक्सेसफुल है, जो आप उनकी फैमिली बॉन्डिंग को देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वालिटीज से आप समझ चुके होंगे कि जो लोग कम बोलते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं। वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होते हैं। जो उन लोगों के पास होता है वो किसी के पास नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि बोलना पसंद करने वाले लोगों को कम बोलना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने वीडियोज में बताया है कि दूसरों के सक्सेस को देख के कभी भी खुद को उनके जैसा बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो आप ना तो आप रहते हो और ना ही एक सक्सेसफुल इंसान। आप एक कंफ्यूज्ड इंसान बन जाते हो। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज मत करो। अगर ज्यादा बोलने की आदत है तो उसे बदलने की बजाय बोलने में चेंज लाओ। जैसे फालतू की बातें करने के बजाय काम की बातें करने पर फोकस करो। एंड दिस इज हाउ आप एक लेस स्पीकिंग पर्सन ना होते हुए भी वो सब क्वालिटीज हासिल कर सकते हैं जो किसी लेस स्पीकिंग पर्सन में होती है। अब आपको क्या करना है ये तो आप भली भांति जानते ही हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।